इस मांडलगढ़ की धरती पे जो क्रांतिकारी जो मीटिंग रखी गई आप सब लोग और जो आप लोगों ने मेरे को बुला के मान सम्मान दिया, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज मांडलगढ़ की धरती के ऊपर आप सब लोगों ने आदिवासियों ने मिलकर और जो क्रांतिकारी का बिगुल फूका, समय समय पे अगर ये बिगुल फूकते रहोगे तो ये आग दिल्ली तक जाएगी। अगर एकजुट रहोगे और एकजुट रह के सब आवाज उठाओगे तो कोई वो नहीं जो आपकी आवाज को रोक सके। हमारी भी कौम के ऊपर आंच आती है तो अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जब जब जरूरत पड़ी तो हमारे साथ खड़ा था। और मैं तहे दिल से कहता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी आपकी कौम के लिए, आपका पसीना गिरेगा, वहाँ नरेश फौजी की खून की तस्करी आपके सामने रहेगी। तो मैं कहता हूं, जिन लोगों ने बाबा साहब को नमन करते हुए मैं कहता हूं, बाबा साहब का एक ही प्रावधान था, पढ़ोगे लिखोगे तो उस चेयर पे पूछोगे तो ये लोग अपन को पूछेंगे। जिन बाबा साहब के सपनों के ऊपर जो आज आने के जो लोग सोच रहे, उनको मैं कह देना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है। जिस दिन बाबा साहब की पढ़ी लिखी माँ, पढ़ी लिखी बेटी उस चेयर पे पूछेगी, तुम आज उस चेयर पे बैठे हो तो इस बाबा की वजह से बैठे हो, तुम भूल रहे हो दिन को जिन्हें हमारे टूटे हुए देश को बचाया बाबा साहब ने, और आज लोग तुम हमको ललकार रहे हो। साथियों, मेरे को 2 मिनट दिया गया, लेकिन मेरे मन की पीड़ा है। मैं 5 साल से हमारा एरिया में भी लड़ रहा हूँ, आपका भी वहाँ वोट है, उन लोगों को सिर्फ बहकाव में रख रखा है। तो आप भी उस एरिया से आते हो तो उन लोगों को बताना कि जो लोग आके आप लोगों को कोई नहीं चाहता कि आप उस शिक्षा की कुर्सी पे बैठो, सिर्फ आप लोगों का वोट लेके वो लोग चले जाते और फिर आपको भूल जाते। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। इस समय में अगर आप लोग एकजुट होकर नहीं हो, मैं तो कहता हूं कि चंद्रशेखर जी कब तक आपके लिए लड़ेंगे, मैं कब तक लड़ेंगे, ये सारे कब तक लड़ेंगे, जब तक आप लोग इन लोगों के कंधे और हाथ मजबूत नहीं करोगे, इनके हाथ में वो कलम में वो ताकत पैदा कर दोगे। जहाँ कलेक्टर एसपी आपके दरवाजे के सामने खड़ा है, मैं कहना चाहता हूँ, किसी की ताकत नहीं जो आपके मान सम्मान के ऊपर कोई खरोच आ जाए, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा और उस ताकत का सही उपयोग करना पड़ेगा। और सब लोग आए हुए तहे दिल से धन्यवाद। भाषण देना नहीं आता, मैं तो देश का सिपाही हूँ, लेकिन क्रांतिकारी मेरे मन में है कि मैं इस देश के लिए और इस अपने गांव के लिए लड़ूं। अरे तुम तो वो हो जो महाराणा प्रताप लड़ रहा था और बड़े बड़े योद्धाओं ने समझौता कर लिया। धन्य हो तुम्हारी कौम को जो महाराणा प्रताप का आज भी नाम है इस देश में। अगर आप लोग समझौते कर लेते तो क्या महाराणा प्रताप पूजा जाता? बताइए आप लोग। तो आज आप इस मीटिंग से ठान के चाहिए, जब तक हमारी कौम का उस भारत की बड़ी पंचायत में नहीं पहुंचे, जब तक हम इसी तरह इस कौम के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी भाई साहब, जैसा आपके बारे में सोच